हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली 2022 जाते जाते अपने अंतिम लम्हों में आपके लिए खुशखबरी छोड़ गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती आ चुकी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर रखा है। बहुत सारे लोग को डाउट था कि क्या सर इस बार वैकेंसी रिलीज नहीं होगी। फाइनली आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। अगर आपको नोटिफिकेशन डिटेल पे चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है द सिविल पॉइंट _ इंदौर, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसको अपन शेयर कर देंगे। ठीक है, और अगर आप यहां से जाकर के एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज कब जारी हुआ ये विज्ञापन आपका आज ही जारी हुआ 30/12/2022 को। आवेदन पत्र भरने की जो आखिरी तिथि 15/2/2023 यानी 15 फरवरी 2023 तक आप आखिरी तिथि आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कब से होगा इसके बारे में देख लेते हैं। इस बार जो वैकेंसी आई आपकी, सबसे पहले तो सहायक यंत्री सिविल की आई हुई, जहां पर आपसे सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग उपाधि लिखा मतलब आपका कंप्लीट फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृषि के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर भर्ती आई हुई है सहायक यंत्री की, एग्रीकल्चर होना चाहिए आपका कंप्लीट। और विद्युत के अंदर भर्ती आई हुई है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछा हुआ है। यहाँ पास आपका एक्सपीरियंस भी बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपके पास उपाधि होनी चाहिए और विद्युत इंजीनियरिंग में व्यवसाय में 3 वर्ष का अधिकारी स्तर का अनुभव। ठीक है, जहाँ पर 500 अश्वशक्ति की मोटर का उपयोग किया जा रहा हो। तो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है किसके अंदर, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, बाकी आपने तीनों डिपार्टमेंट समझ लिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि उक्त विज्ञापन में शासन से मांग पत्र प्राप्त होने पर निम्न पदों का भी संयोजन किया जा सकेगा। आगे चल करके जो वैकेंसी इंक्रीज होंगी आपकी सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर और इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो टाइम के साथ ये वैकेंसी और बढ़ जाएंगी। अभी परेशान नहीं होना है, कुछ लोग वैकेंसी टेबल देख रखा होगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ वैकेंसी टेबल पर। उससे पहले देख लीजिए आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आपको फॉर्म भरे जाएंगे 16 जनवरी से। ठीक है, 16 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 16/1/2023 से। आखिरी तिथि इसकी 15 फरवरी 2023 है। ठीक है, 15 फरवरी 2023 इसकी आखिरी तिथि है और स्टार्ट होगा 16 जनवरी 2023 से। ठीक है, तो 1 महीने का आपके पास टाइम है। डेट याद रखिएगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं सीधा अपन वैकेंसी टेबल पर, जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में कि वैकेंसी टोटल कितनी आई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल आपकी वैकेंसी टेबल है। यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो आपका जो डिपार्टमेंट है लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अंदर, टोटल जो आपकी सहायक यंत्री सिविल यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है 18। कुल 18 पद आए हुए हैं। ठीक है, इस बार वैकेंसी आपको अभी कम दिख रही है, आगे चल करके ये बढ़ जाएगी, परेशान नहीं होना। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, वैकेंसी बढ़ करके फिर 450 के पार चली गई थी। ठीक है, तो इस बार भी वैकेंसी बढ़ जाएगी। अभी 18 दिख रहे हैं, बाद में ही बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण कृषि के अंदर आपकी टोटल 17 पद हैं। ओके, इसके बाद विद्युत के अंदर आपके टोटल 1 ही पद है। ठीक है, विद्युत वालों के पास केवल और केवल 1 ही पद है। ठीक है, तो ये वाला आपका किसके, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पास आपसे कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में है। सहायक यंत्री सिविल के लिए लोक निर्माण विभाग में वैकेंसी है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत के किसी भी अभियांत्रिकी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास उपाधि मतलब आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आपको लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अंदर सड़क पुल भवन के निर्माण साधारण रूपांकन आदि में कार्य करना है। श्रेणी आपकी द्वितीय श्रेणी है। स्थायी पद है, यहाँ पर आपका ग्रेड पे दिया है 5400 ग्रेड पे है। ठीक है, 6वें वेतन या 7वें वेतन के तत्स्थायी होने तक दे होंगे। 6वां 7वां वेतन इसके अंदर चल रहा है। कृषि के अंदर क्या चीज़ें हैं, कृषि के अंदर आपने देख लिया। ठीक है, आपके पास क्या एग्रीकल्चर में होना चाहिए। ठीक है, बाकी कृषि वाले इनको पढ़ सकते हैं जो भी एग्रीकल्चर से फॉर्म भरना चाहता है। ओके, तो सिविल के बारे में मैंने बता दिया आपको, यही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके नीचे और क्या क्या डिटेल में जानकारी लिखी गई आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो जो इनके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ठीक है, आयु सीमा 21 वर्ष आपने पूर्ण कर ली हो। कहाँ से काउंट होगी, 1/1/2023 से, 1 जनवरी 2023 से। अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म के लिए भर सकते हैं। ठीक है, और 40 साल तक, 21 से 40 के बीच का जो आपका है, इस एज में है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी लिखी गई है, एक सेपरेट वीडियो में ले आएंगे। जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो अपन इस पर बात कर लेंगे। चयन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पदों हेतु ये आपके सेंटर्स हैं जहाँ पर आपके एग्जाम होने। परीक्षा इसकी OMR सीट पर ही होगी, जैसा कि आज तक होता रहा है। ठीक है, परीक्षा आपकी कैसी, OMR सीट पर ही होनी है। वही पैटर्न रहेगा जैसा आपने एग्जाम पैटर्न आज तक देखा है एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का। बाकी कोई बदलाव इस बार नहीं है। ठीक है, और अगर देखते हैं अपन नीचे तो आयु सीमा में छूट के बारे में किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई उसके बारे में यहाँ पास जानकारी है। ओके, एंड
बाकी फॉर्म भरने के बारे में सारी जानकारी दी गई, इसको एक बार बैठ करके आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षा शुल्क की बात कर रहे हैं तो परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए तो आपका कितना है, 500 रुपये, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए, मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के लिए जो है तो आपका कितना है, 500 रुपये, ओके। और आपका जो और कैटेगरी वाइज है, ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन सभी के लिए कितना आपका, ST SC और OBC के लिए जो मध्य प्रदेश के उनका 250 है, बाकी जनरल कैंडिडेट और जो अदर स्टेट के उनके लिए 500 रुपये, ठीक है। ये आपकी फीस है। अंतिम तिथि याद रखना है 15 फरवरी 2023 है, ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर डाउट आ रहा है कहीं पे तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नहीं करना, सिर्फ कॉल ही करना है, ठीक है। कॉल कर सकते हैं, आपको जानकारी दे देंगे, ओके। इसके बारे में ये सारी जानकारी है, बाकी इसको आप बैठ करके पढ़ सकते हैं। वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। बाकी वही सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी भी अपन इसे नीचे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ पर इसे बैठ करके आप पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट आता है तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। तो ये थी इसकी अपडेट। वैकेंसी फाइनली रिलीज हो चुकी है, 18 पोस्ट अभी आपको दिख रही है, आगे चल करके सिविल में वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। अब क्या है, अब तैयारी करना है। एक चीज और जो इसके अंदर नहीं दिया हुआ वो इसका एग्जाम डेट है, ठीक है। इसका एग्जाम डेट आपके अभी इसमें मेंशन नहीं है, तो अपन ने देख रखा है कि जो MPPSC का भी कैलेंडर जारी हुआ था उसके अंदर जून तक का तो शेड्यूल बिजी है। जून तक का मतलब जो एग्जाम का शेड्यूल है वो तो जारी हो चुका है, ठीक है। जून तक जितने एग्जाम होने हैं वो तो उनका दिया गया है उस कैलेंडर के अंदर। जून के बाद आपका एग्जाम हो, तो पहले मैंने बताया था कि जो आपका जो एग्जाम जाएगा जुलाई या अगस्त के अंदर होगा, ठीक है। जुलाई अगस्त तक आपका इसका एग्जाम जाएगा। तो अभी आपके पास क्या जनवरी है, मतलब सॉरी दिसंबर खत्म ही हो गया, जनवरी से आपके पास जुलाई तक का मतलब करेक्ट 6 महीने का टाइम आपके पास बचा है। 6 महीने जम के मेहनत कीजिए, इस बार अच्छा मौका है, बहुत सही टाइम पे आपको जानकारी मिल गई। हम तो कई समय से बता रहे हैं भैया MPPSC आ रही है, आप ही लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, वैकेंसी आ गई, 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, जी जान लगा करके मेहनत कर लीजिए, ये वैकेंसी बढ़ जाएगी, वैकेंसी को मत देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 महीने का टाइम आपका बचा हुआ है, यहाँ से आप अगर तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए तो अब आपके सामने नोटिफिकेशन है, ओके। अब तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया भाई, हमारा 1-2 महीने पहले से इस पे अपन ने काम करना शुरू कर दिया था। एक सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो हमारा ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है, जिसके अंदर अभी आपके फिलहाल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑलमोस्ट 2 चैप्टर हो भी चुके हैं, ठीक है, और आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स पैरेलल चल रही है। तो आप जा करके इनके डेमो लेक्चर तो आप काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब के अंदर देख ही रहे होंगे, लगभग 1 महीने से हमारे प्रॉपर डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर अभी भी अवेलेबल है, जाकर के इनके डेमो लेक्चर देखिए, इसकी स्ट्रेटजी समझिए। सारी वीडियोज हमने 2 महीने पहले से इनके बनाने स्टार्ट कर दिए थे, बैच लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, हम तो पहले से इसका प्रिपेयर हैं। आप प्रिपेयर नहीं थे, आप सीरियस नहीं हो रहे थे, अब हो जाइए। नोटिफिकेशन सामने है, इसका कोई दूसरा बैच नहीं आएगा, एक ही बैच, एकदम डेडिकेटेड बैच है MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2022 के लिए, ठीक है। तो ये चूंकि पेपर 2023 में होगा, वैकेंसी 2022 की है, तो 2022 के लिए एकदम डेडिकेटेड बैच एक ही लेकर के आए हैं, जी जान लगा देंगे इस बार। कंटेंट में कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि आपने देखा कंटेंट में बहुत शानदार डिलीवरी हो रही है, ठीक है। आप इनके फैकल्टी से भी हमारे मिल चुके हैं, सारी चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर, आप तो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, डेमो वगैरह चेक कीजिएगा। एक बार मैं समझा देता हूँ, MPPSC के लिए फोकस्ड बैच आपका 8 महीने का था, 2 महीने ऑलरेडी हमारे क्लासेस चल चुकी हैं, 1.5 महीने करीबन, ठीक है। तो अभी कुछ छूटा नहीं है, कवर हो जाएगा। अब देर मत करिएगा, देर करेंगे तो और देर हो जाएगी, फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम ये 6 महीने का डेडिकेशन आपसे मांगता है, पर डे की कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास आपको करनी ही होगी, ठीक है, तभी सिलेबस इसका हो पाएगा। कंटेंट की बात करता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। सभी सब्जेक्ट के प्रॉपर वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक जो बहुत बड़ा डाउट होता है, हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि सर आप क्या है कि जब अपन कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दे तो आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद लगाएं, वो स्टूडेंट नहीं करता, वो गलती हो जाती है। तो इस बार हमने कोर्स के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है, ESE की EG लेवल वाले, गेट के EG लेवल वाले, ठीक है, EG टू मॉडरेट लेवल वाले EG ESE और गेट के क्वेश्चन, MPPSC AE के सारे क्वेश्चन और SSC JE के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी इंक्लूड करके डाल दिए हैं अपने इस कोर्स के अंदर। आपको हर चैप्टर के बाद जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको ये क्वेश्चंस भी करवा देंगे, बस आपको उनको फॉलो करना है। जो पढ़ा रहे हैं बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, जो दे रहे हैं कंटेंट उतना ही पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के प्रॉपर मिलेंगे, जैसे कोई लेक्चर कंप्लीट होता है लेक्चर वाइज नोट्स अपडेटेड हैं। MPPSC AE का नॉन टेक हम यहाँ पर आपको, अब चूंकि MPPSC का बैच है तो नॉन टेक तो देना ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कंप्लीट नॉन टेक भी आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फुल डाउट सपोर्ट होगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जैसे आप बैच ज्वाइन करते हैं, इसका एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपका फुल डाउट सपोर्ट मिलेगा। वैलिडिटी 2 साल की है, ठीक है। भले आपका एग्जाम ये 2023 में जून या जुलाई के अंदर हो जाएगा, पर इसकी जो वैलिडिटी है ये हमने 2 साल की दी हुई है, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम पर अगर आप कोई और एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उस एग्जाम को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी आपकी 2 साल रहेगी इस कोर्स की, ठीक है।
और कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे टोटल सब्जेक्ट है जिसको कितने कितने घंटे अपन पढ़ने वाले हैं, सबका टेन्योर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको टोटल सिविल इंजीनियरिंग हमने पढ़ाने की बात करी इस फाउंडेशन बैच में, क्योंकि कल को आप एमपीपीएससी के बाद हो सकता है आपका रेलवे जेईई का मन करे या कोई अदर एग्जाम देने का मन करे, तो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग छूटनी नहीं चाहिए। बट अब चूंकि हमने बोल दिया था कि एमपीपीएससी पहला फोकस्ड है, तो इस टोटल सिविल इंजीनियरिंग में से जो एमपीपीएससी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब जो उसके सिलेबस में सब्जेक्ट है, पहले वही कवर होंगे, ठीक है। इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा एई का, देन आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के वो भी कवर होंगे, ठीक है। तो एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग विथ एमपीपीएससी का नॉन टेक्निकल सब कुछ कवर होगा। बट अभी तो फिलहाल फोकस्ड है किस पे, एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2022 के अंदर, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर बता रखे थे। ये आपका क्या टोटल, ठीक है, लगभग 850 घंटे की क्लास होगी। आप 6 महीने के हिसाब से जोड़ सकते हैं, 5 से 6 घंटे आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कंटेंट पे कहीं पर भी अपने को कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्वेश्चन भी ऐड हो चुके हैं, पीवाईक्यू भी खुद करवा के दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टेन्योर बढ़ रहा है लेक्चर्स का। बट अगर आप 3 से 4 घंटे अगर पर डे के निकाल पा रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, सिलेबस इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए टोटल फीस की कितनी आप देख सकते हैं, 12,000 इसकी फीस है, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट 500 को दिया था, ये तो कब का भर चुकी है सीटें, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ न्यू ईयर ऑफर आएगा, ठीक है। तो वेट करिए, एक दो कल आज या कल के अंदर इसके अंदर कुछ न्यू ईयर ऑफर आएगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी आई थिंक कुछ न्यू ईयर ऑफर लग चुका होगा, आप जाकर के वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब सीटें फटाफट फुल हो जाएंगी इसके अंदर। तो वेट मत करिएगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जाकर कूपन कोड देखिए, अप्लाई कीजिए और जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जाना कहाँ पर होगा ज्वाइन करने के लिए, ये आपने हमारे फैकल्टी की डिटेल्स इसके बारे में तो मैंने कई बार बात भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ पर होगा, आपको जाना होगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आपको द सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। द सिविल पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको हमारा फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, ठीक है। फ्रंट पर ही लगा हुआ फाउंडेशन बैच पे जाना है, डेमो देखना है, प्रॉपर उसके लेक्चर्स देखने, अगर अच्छे लग रहे हैं तो नीचे जा करके ज्वाइन करना है। ज्वाइन से नीचे आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उसे अप्लाई कर दीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारे नंबर है 9340888429, ये हमारे नंबर्स हैं, या 7999720833, ठीक है। 7999720833, इन नंबर्स पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, किस तरीके से आगे क्लासेस चलने वाली है और क्या आपको जानकारी चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। एक बार कॉल करके क्वेरी आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीटें हमारे पास हैं, अब ये सीटें 1-2 दिन के अंदर सारी भर जाएंगी, इसके बाद एडमिशन भी बंद हो सकता है, ठीक है। तो जाकर के फटाफट अपनी सीट पक्की कर लीजिए, ओके। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच। अब आप सभी को बस हमारी तरफ से न्यू ईयर की शुभकामनाएं, और बस मैं यही कहूँगा कि भैया अब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, बस एक प्लान बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि अगर आप एमपीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं तो 1 जनवरी से आपकी प्रॉपर वे के अंदर क्लासेस स्टार्ट कीजिए और लगातार पर डे का 4 घंटे का शेड्यूल, 4.5 घंटे 5 घंटे मेंटेन कीजिए क्लासेस का, और 6 महीने जी जान लगा दीजिए। आने वाला जो दिसंबर होगा ना, कहते हैं जनवरी आपको सपने दिखाती है, ये फाउंडेशन, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, ये एक सपने दिखा रही कि आप भी मध्य प्रदेश के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आने वाला जो दिसंबर होगा ना, वो आपको आपका रिजल्ट बता देगा, वो आपको आईने दिखा देगा कि आपने इन 6 महीनों में कितनी मेहनत करी है, ठीक है। कदम बढ़ाइए मेहनत की ओर और अपनी तैयारी की ओर अग्रसर हो जाइए। अब आपके सामने वैकेंसी है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये वैकेंसी आगे चल के बढ़ेंगी भी, ठीक है। अब यहाँ से आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तैयारी पे जी जान लगा दीजिए, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। और बहुत सही टाइम पर एमपीपीएससी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। बैच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको जाना है द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फर्दर कोई क्वेरी तो ये नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।